उमाशंकर, अब जहन में सवाल ये है और देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। जी देखिए, बयान से साफ है कि भारत को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है जो अतिक्रमण अभी किया जा रहा है उसको रोकने के लिए भरपूर कदम उठाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो पाकिस्तान जो कि पिछले 4 दिनों से अपना अड़ियल रवैया दिखा रहा था, आज अचानक से जो DGMO की तरफ से फ़ोन कॉल आया, उसके बाद सहमति बनी और सहमति बनने के बाद एक राहत की बात नज़र आ रही थी कि अब जो पिछले 4 दिनों से 7 मई को जो भारत ने आतंकी शिविरों पर हमला किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो जो जवाबी हमले कर रहा था और भारत जो है उसके बाद रिटेलिएट कर रहा था, वो जो सिलसिला चलता आ रहा था, आज लगा कि वो रुक गया है और आज के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हमला और भारत की तरफ से जो जवाबी हमला है वो नहीं होगा। लेकिन वो कुछ घंटे की बात साबित हुई और फिर श्रीनगर से हमारे साथियों ने रिपोर्ट किया और अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट आने लगी कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो फिर से किए जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी दुविधा की स्थिति रही कि हमला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब जब विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आर्मी के जो अफसर थे वो भी मौजूद थे और आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने उस सहमति को तोड़ दिया है और पाकिस्तान को वापस इस सहमति पर आने की बात भारत की तरफ से की गई है। लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता इस सहमति पर, तब तक भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे। तो ले दे के बात अब यहाँ आ जाती है कि अब आगे यहाँ से क्या, या तो पाकिस्तान हमले रोकेगा या फिर वो नहीं रोकेगा। अगर वो नहीं रोकेगा तो भारत जो है वो दुगनी ताकत के साथ उसको रिटेलिएट करेगा और जो आज हमने देखा कि जिस तरीके से उसके 3 एयरबेस तक पर हमला किया गया, उसको भारी नुकसान पहुंचा और जिस तरीके से 7 मई को भारत ने जो आतंकी शिविर है उस पर ताकत लगाकर हमला किया, 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या उस स्थिति को वापस चाहता है जहां पे भारत के हमलों का जो जवाबी कार्रवाई का जो खामियाजा है उसको भुगतना पड़े, या जो एक गुडविल, जो एक आज एक अच्छी समझ दिखाई थी दोपहर को और फ़ोन किया था, उसके बाद एक सहमति तक बात पहुंची थी, क्या उसको बरकरार रख के आगे चलेगा। बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की सेना के अंदर क्या दो फाड़ हो गया है, क्या कुछ ऐसे तत्व उसमें हैं जो खुद अपनी आर्मी चीफ की, अपने DGMO के किए गए सहमति की बात को नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने इस तरह के हमलों को अंजाम दिया है। तो ये पाकिस्तान की अंदरूनी जो जांच है या सेना को अंदर अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखना होगा कि आखिरकार इस सहमति के बावजूद जो है वो ऐसा क्यों हुआ। और ख़ासतौर पर तब भी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ट्वीट करके अमेरिका को भी क्रेडिट दे रहे हैं, वो क्योंकि उनको अमेरिका का हमेशा से साथ चाहिए होता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़ के अमेरिका को क्रेडिट भी दिया। तो जिस अमेरिका की मध्यस्थता की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई और उसको क्रेडिट दिया गया, उसके बावजूद जो है वो सेना जो है वो उसकी तरफ से हमले क्यों हो रहे हैं। तो यार एक तो बात तो साफ है कि राजनीतिक नेतृत्व का वहां चल नहीं रहा, तभी अमेरिका को वहां के सैनिक प्रमुख से बात करनी पड़ी, सेना प्रमुख से बात करनी पड़ी और सेना प्रमुख से बात करने के बाद DGMO के जरिए जो सहमति बनी उसको भी पाकिस्तान की सेना जो है वो नहीं मान रही। तो क्या आसिम मुनीर की भी बात जो है सेना के एक तबके में नहीं सुनी जा रही। ये सब बड़े सवाल हैं जो पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व दोनों पर बहुत ही बड़े सवाल उठाते हैं। उमाशंकर, भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई है कि ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आनी बाकी है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अमेरिका को क्रेडिट देने में लगा हुआ है कि उनकी तरफ से ये बात सही है कि अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत डर भी लगता है, क्योंकि अमेरिका से उनको धन भी लेना होता है, मदद भी लेना होता है और वहाँ जाकर उनकी दरबार में जो हाजिरी है वो भी लगानी होती है। तो इसलिए जो एक असर का इस्तेमाल अमेरिका ने अपनी तरफ से किया और फॉर दैट मैटर अगर ये देखें तो सऊदी अरब भी अपनी तरफ से कोशिश में लगा था। लेकिन जो पाकिस्तान के जो राजनेता जब पाकिस्तान छोड़ के उनको भागना होता है तो वो सऊदी अरब जाते हैं, उस पाकिस्तान के राजनेताओं ने भी अभी तक सऊदी अरब को क्रेडिट नहीं दिया है, जबकि वहां के जो विदेश राज्य मंत्री थे वो भारत के बाद सीधा इस्लामाबाद गए थे और वहां पे राजकीय तरीके से उनका सम्मान भी किया गया था। तो अमेरिका को क्रेडिट देने में लगा पाकिस्तान, अभी तक उसकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन जो हमारे जानकार हैं वहां से वो बताते हैं कि हो न हो ये इस तरह की बात हो जहां पे आर्मी
आर्मी के कुछ जो लोग हैं वो वहाँ के आतंकियों के साथ अलाइन कर गए हों और वो अपने हाईकमान की ना सुन रहे हों, जो दिशा निर्देश समझौते तक, सहमति तक पहुँचने के बाद उन तक पहुँचाई गई, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने इस तरह का हमला किया है तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। उनके लिए बहुत ही एक उनके लिए उनके छवि पर जो एक प्रोफेशनल आर्मी का वो दावा हमेशा करते रहते हैं, उस प्रोफेशनल अनुशासित आर्मी की पोल खोलने वाली ये बात है कि आखिरकार सहमति के बाद, वो भी आर्मी वर्टिकल से सहमति के बाद भी इस तरह के हमले क्यों किए गए हैं भारत पर।